जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द लंग्स। ठीक है, मतलब ये है कि लंग्स जो हैं उनका क्या फंक्शन है, किस तरह उनका स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे पास किस तरह के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। लंग्स जो है हमारे पास, ये एक हमारे पास रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज रिस्पायरेटरी ऑर्गन। रिस्पायरेटरी ऑर्गन का मतलब ये है कि जितने भी ह्यूमन बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं तो वो लंग्स के थ्रू ही होते हैं। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात जो है हमारे पास, जितने भी हम अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, जितने भी एनिमल्स की बात करें, तो सब ह्यूमन बींग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास दो लंग्स होते हैं। ठीक है, टू लंग्स उनके पास पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं लेफ्ट वन। ठीक है जी, लिख लेते हैं लेफ्ट और राइट। एक लेफ्ट साइड पे मौजूद होती है, एक राइट साइड पे मौजूद होती है, वर्टिब्रल कॉलम के आप कह सकते हैं। इसके बाद जो है हम ये बात करते हैं कि जो लेफ्ट वन है हमारे पास, ठीक है जी, लेफ्ट जो है हमारे पास उसे हम कहते हैं कि लेफ्ट जो लंग्स है हमारे पास ये स्मॉल होती है। ठीक है, लिख लेते हैं दैट स्मॉल। क्यों? कि उसमें हमारे पास दो लोब्स पाई जाती हैं। ठीक है, और राइट वन जो है ये हमारे पास लार्ज होती है, बिगर होती है, किससे? इस लेफ्ट वन से, और इसके पास तीन लोब्स होती हैं। ठीक है, अब हम एक डायग्राम के थ्रू भी इसे देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि लोब्स किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और ये किस तरह हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो है, हम इसके लेबल भी कर लेते हैं। ये जो है हमारे पास, ये इस साइड वाली, इसको हम कहते हैं, चूंकि आप देख सकते हैं इसमें आपके पास ये एक, इसको हम ब्लैक से कर लेते हैं ताकि हमें नजर आए। ये हमारे पास एक लोब हो गई। ठीक है, ये दो और ये तीन। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी है? दैट वन इज नोन एज अ राइट। तो ये हमारे पास राइट लंग हुई। ठीक है जी, हमने लिख लिया यहाँ पे दैट इज राइट लंग। अब अगर हम बात करें इस लेफ्ट वन की, ठीक है, तो इसमें हमें दो लोब्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं दैट इज लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट लंग। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास दो लोब्स हैं, ये एक लोब और ये दूसरी लोब। ठीक है जी, तो अब हमें ये पता चला कि लोब्स क्या स्ट्रक्चर हैं, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे टॉपिक जिसका नाम था दैट इज नोन एज अ गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें हम एयर पैसेज वे की बात कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये जो लंग्स है इसकी लोकेशन क्या है और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो हमें ये पता है कि लंग्स जो है हमारे पास, सॉरी इसको थोड़ा सा टी कर लेते हैं, दैट इज टी, ये हमारे पास मौजूद हैं थोरैसिक रीजन में। ठीक है, हम लिख लेते हैं दैट इज थोरैसिक। ठीक है, थोरैसिक रीजन जो है या थोरैसिक कैविटी जो है वहां पे ये मौजूद होते हैं। अब थोरैसिक कैविटी में हमारे पास और कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं? तो लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास मौजूद होते हैं रिब्स। हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स मौजूद होते हैं, 12 जोड़े होते हैं किस चीज के? रिब्स के, जो कि क्या करते हैं? जो कि प्रोटेक्ट करते हैं लंग्स को किसी भी किस्म की डैमेज से। इसके बाद जो है इन रिब्स के दरमियान जो है मसल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो जब हम आगे जब पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में, जब हार्ट सॉरी जब लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड होते हैं तो रिब्स को भी एक्सपेंड होना पड़ता है, तो वो किसके थ्रू करते हैं? इन इंटरकोस्टल मसल्स के थ्रू करते हैं। इसके अलावा लंग्स के बिल्कुल नीचे ही हमारे पास एक कार्टिलेज टाइप ऑफ चीज, कार्टिलेज क्या है? सॉफ्ट बोन्स होती हैं। ठीक है, वो पाया जाता है जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। ठीक है, लिख लेते हैं दैट इज डायाफ्राम। हमारे पास डायाफ्राम है। ठीक है, अब डायाफ्राम क्या करता है? जब सिमिलरली इसका भी यही फंक्शन है कि ये इस थोरैसिक कैविटी को इंक्रीज कर देते हैं ताकि लंग्स जो हैं वो प्रॉपरली एक्सपेंड हो सकें और इनहेलेशन या एक्सहेलेशन में हमें आसानी हो। अब जैसा कि आपको पता है कि लंग्स जो है हमारे पास, ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन के साथ साथ हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ है दैट इज स्पोंजी। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, ये स्पोंजी शेप होती है इनकी। ठीक है, दैट इज सॉरी दैट इज स्पॉन्जी एंड इलास्टिक। ठीक है, स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये स्पॉन्जी और इलास्टिक ना हो तो हमें सांस लेने में या एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उसमें थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लंग्स थी और उनकी मौजूदगी या उनकी लोकेशन थी। अब हम देखते हैं कि फर्दर लंग्स जो है वो किस चीज की बनी हुई हैं और उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं, या फर्दर उसके फर्दर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। हम इसको साथ साथ लेबल भी करते हैं और देखते हैं कि
कौन कौन से ऑर्गन जो है हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास है दैट इज नोन एज अ इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स है। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख लिया दैट इज इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि कहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आपको जो बोन्स नजर आ रही हैं, ठीक है, इसको मैं ब्लैक कलर से कर देता हूं ताकि आपको, जैसे कि ये बोन्स हैं, ये बोन्स हैं, ये बोन्स हैं, तो ये जितनी भी बोन्स हैं हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास दैट इज नोन एज अ रिब्स, ये हमारे पास रिब्स हैं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये रिब्स के दरमियान ही मौजूद हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये जी हमारे पास है दैट इज नोन एज अ लंग्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास लंग्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है किस चीज का, लंग्स का, ताकि हम देख सकें कि फर्दर लंग्स जो है वो किस मेम्ब्रेन की बनी है और इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, अब अगर हम इसी इंटरकोस्टल, अगर इस ये हमने इसको फर्दर जूम कर दिया है, यहाँ पे आपको ये जो रेड कलर के नजर आ रहे हैं ये लाइनिंग, इसे हम कहते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स हो गए। अब यहाँ पे जिस तरह के हर एक जैसे कि हार्ट को कवर किया होता है एक लेयर ने, इस तरह लंग्स को भी कवर किया है किस चीज ने, मेम्ब्रेन ने, लेयर ने, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ प्लूरल मेम्ब्रेन। हम लिख लेते हैं हमारे पास जो है एक मेम्ब्रेन होती है प्लूरल मेम्ब्रेन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन, दैट इज PLEURAL, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ये फर्दर दो तरह की होती है। ठीक है, एक आउटर होती है और एक इनर होती है। लिख लेते हैं यहाँ पे, एक हमारे पास आउटर है और एक जो है हमारे पास इनर है। ठीक है, जो बाहर की साइड पे मौजूद है, जो अंदर की साइड पे मौजूद है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं पेराइटल। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज पेराइटल, स्पेल है इसकी PARIETAL। ठीक है, पेराइटल प्लूरा। ठीक है, दैट इज पेराइटल प्लूरा। ये हमारे पास क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो है, जो कि आपको ये नजर आ रही है, और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं विसरल प्लूरा। ठीक है, लिख लेते हैं VIS। ठीक है जी, VISCERAL, विसरल प्लूरा। ठीक है, दैट इज प्लूरा। अब इन दोनों के दरमियान, इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान हमारे पास होती है कैविटी जिसे हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है रेड लाइनिंग। ठीक है, जिसको मैंने ये लेबल कर दिया है, दिस इज प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी में मौजूद होता है हमारे पास फ्लूइड। अब उस फ्लूइड को भी हम क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, हम लिख लेते हैं दैट इज प्लूरल फ्लूइड। इस प्लूरल फ्लूइड का क्या काम है, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, फॉर द फ्री एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द लंग्स। अब इस लंग्स के नीचे से कि हमने पीछे पढ़ा, हमारे पास एक फर्दर स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम, जो कि आपको यहाँ पे नजर आएगा, दैट इज डायाफ्राम। ठीक है, PRAGM। तो ये, सॉरी इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, दैट इज डायाफ्राम हमारे पास M। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं किस चीज के, फर्दर लंग्स के, जिसमें हम कहते हैं कि इंटरकोस्टल मसल्स आ जाते हैं, जो कि आपको ये नजर आ रहे हैं, प्लस हमारे पास ये रिब्स हैं। और अगर हम देखें तो हमारे पास लंग्स को फर्दर किस चीज ने कवर किया है, दैट इज इंटरकोस्टल मसल, जो कि आपने देख लिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपने यहाँ पे देख लिया। फिर इसको कवर किया है किस चीज ने, मेम्ब्रेन ने, जिसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, वन इज पेराइटल प्लूरा जो कि आउटर है, और उसके बाद जो है इंटरनल है या इनर है जिसे हम कहते हैं विसरल प्लूरा। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान कैविटी मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में मौजूद है प्लूरल फ्लूइड, जो कि क्या करता है, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो अब तक जो हमने पढ़ा, हमने लंग्स के बारे में पढ़ा कि लंग्स को किस चीज ने सराउंड किया है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है। अब हम ये देखते हैं कि लंग्स जो है इसको किस तरह ब्लड की सप्लाई की जाती है और किस तरह ये प्रॉपर फंक्शन करते हैं जब ब्लड जो है हार्ट से सप्लाई किया जाता है टुवर्ड्स द लंग। तो हमारे पास जो है, हम कहते हैं दैट इज अ हार्ट, हम लिख लेते हैं हमारे पास जो है हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट का क्या फंक्शन है, ये पंप करता है किस चीज को, ब्लड को। सो हार्ट से जो ब्लड है वो हमारे पास जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज पल्मोनरी या पल्मोनरी, जैसे आप इसको पढ़ना चाहें, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है ब्लड जो है ये हार्ट से आ जाता है किस चीज में, इनटू द लंग्स। ठीक है, अब जब ये लंग्स में इंटर होगा, ठीक है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे लंग्स में आ जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जो ब्लड हमारे पास है, ये ब्लड जो है ये हमारे पास होता है दैट इज नोन एज अ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या है, दैट इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब ये है कि इस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो है जब ये लंग्स में इंटर हो जाती है तो ये डिवाइड होके बना लेती है, दैट इज नोन एज ए आर्ट्रियोल्स, ठीक है। वो कन्वर्ट हो जाती है किस चीज में, आर्ट्रियोल्स में। अब आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये फर्दर डिवाइड होके हमारे पास बना लेती हैं कैपिलरीज, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कैपिलरीज बन गई। अब ये सारा के सारा जो है ये लंग्स के अंदर ही हो रहा है। अब कैपिलरीज जो है, अब जैसे कि हमें पता है कि कैपिलरीज जो है वो फिर सराउंड कर लेते हैं किस चीज को, हम लिख लेते हैं यहाँ पे सराउंड कर लेते हैं हमारे पास, दैट इज नोन एज एल्वेलाई। अब एल्वेलाई में हमें पता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी ब्लड से जो है हमारे पास, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से जो है ब्लड में जो हमारे पास मौजूद है क्या, दैट इज नोन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, वो आ जाएगा किस चीज में, इनटू द लंग्स, ठीक है। और लंग्स से जो है कार्बन ऑक्सीजन जो है ये इंटर हो जाएगा किस चीज में, इनटू द ब्लड, ठीक है। अब अल्वेलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद अब हमारे पास एंड पॉइंट क्या था, कैपिलरीज। वही कैपिलरीज मिल के अब हमारे पास क्या बनाएंगे, दैट इज नोन एज अ वेन्यूल्स, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेन्यूल्स कहते हैं। अब यही वेन्यूल्स जो हैं ये फर्दर आपस में कंबाइन होके हमारे पास एक सिंगल वेन बनाएंगे जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज पल्मोनरी वेन। अब इस पल्मोनरी वेन और इन वेन्यूज के पास कौन सा ब्लड होगा, अब यहाँ पे जो ब्लड होगा हमारे पास ये होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है जी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो कि सप्लाई किया जाएगा किस चीज को, बॉडी को। अब पल्मोनरी वेन जो है वो अगेन इस ब्लड को ले जाएगी टुवर्ड्स द हार्ट, और हार्ट से फिर उसे सप्लाई कर दिया जाएगा टू द होल बॉडी, और इसी तरह जो है ये कंप्लीट साइकिल चलता रहता है।